जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंद से, कुशल से। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से रहें, आप सब अपने लक्ष्य को पाएं, आपके मन में सदा सद्बुद्धि रहे, धर्म के प्रति रुचि बनी रहे। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है। महाराज रोमपाद ने ऐसा कहा तो ऋषि श्रृंगी ने भी कहा कि ठीक है, हमें स्वीकार है, हम महाराज दशरथ का कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तवान्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा। राजा ने बताया, अर्थात रोमपाद जी ने महाराज दशरथ से बताया कि महाराज ऋषि श्रृंगी जी आपके यहाँ जाने को तैयार हो गए हैं। इस प्रकार से तयोः अन्यो अन्यम अंजलिम कृत्वा, दोनों लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और स्नेहात, प्रेम से, श्रद्धा से भर करके, संश्लिष्य, गले मिले और चोरसः च उरसः, अपने सीने से लगा लिया। ननन्दुर्दशरथो रोमः ननन्दुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान। इस स्वीकृति से महाराज दशरथ और रोमपाद दोनों प्रसन्न हो गए। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ततः सुहृदम आपृच्छ्य प्रस्थितो रघुनंदनः। उसके बाद अपने जो मित्र मंडली थी और जो महाराज रोमपाद के लोग थे या रोमपाद जी थे, इन सब से आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने अयोध्या के लिए, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शांता जी को और ऋषि श्रृंगी जी को साथ में लेकर के फिर पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्। अब महाराज दशरथ ने तेज से जाने वाले, बहुत जल्दी पहुंच जाने वाले दूतों को भेजा कि जल्दी से नगर में भाग के जाओ और क्या करो, क्रियताम नगरम सर्वम क्षिप्रम एव सुअलंकृतम। जल्दी से जल्दी पूरे नगर को खूब बढ़िया से सजा दो, क्योंकि ऋषि के आने का, जो आगमन का, स्वागत का विधान है, वो किसी भी तरह से चूकने न पाए, उनके मन में किसी प्रकार की ठेस न आने पाए कि हमारा तो कोई स्वागत सत्कार ही नहीं किया गया। वो प्रवेश करते ही गदगद हो जाएं। कैसे करना है? धूपितम सिक्त संपुष्टम पताकाभिर अलंकृतम। धूप दीप से सारी गलियों को सजा दो और सिक्त संपृष्टम, जितने रास्ते हैं उनको पानी से गीला कर दो। गीला करने का मतलब यह है कि पहले जो हाईवे होते थे वो कंक्रीट के नहीं होते थे, ऐसे कच्चे ही होते थे, तो उसमें वाहन चलते चलते धूल आ जाती थी। तो जब विशेष समय आता था किसी के स्वागत सत्कार का, तो उस पर पानी डाल दिया जाता कि धूल बैठ जाए, धूल ना उड़े। तो वही महाराज दशरथ ने कहा कि पूरे राजमार्ग को पानी से गीला कर दो कि धूल ना उड़ने पाए। और पताका भी अलंकृताम, जगह जगह पे झंडे, तोरण ऐसे लगा करके आप पूरा नगर सजा दो। इसके साथ में तथा प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतम। देखो, अगर एक अच्छा राजा रहता है, अच्छा मुखिया होता है,
शुभकारी घर का चलाने वाला होता है, तो वो कहीं अगर जाता है तो सबके मन में उसकी कमी खलती रहती है, मलती रहती है, और जिस दिन वो आता है उस दिन सबके मन में खुशी दौड़ उठती है। ऐसे ही राजाओं के साथ भी है, आज के टाइम में मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब के साथ है। अगर वो कल्याणकारी योजनाएं करेगा तो उसका स्वागत होता है, अगर नाशकारी योजनाएं करेगा तो फिर उसके जबरदस्त बेइज्जती होती है, अपमान भी सहना पड़ता है। देखो ना, कहीं कहीं काले झंडे दिखा देते हैं, गो बैक के नारे लगा देते हैं, जबकि पुलिस तैनात रहती है, लेकिन फिर भी उसका ढोल पीट देते हैं लोग। तो महाराज दशरथ बहुत ही प्रजा प्रिय थे, इसलिए महाराज की खुशी में प्रजा को खुशी रहती थी। तो प्रजा भी बहुत खुशी हुई जब उसने सुना कि महाराज दशरथ का आगमन हो रहा है। और ततः स्वलंकृताम राजा नगरम प्रविवेशः, इसके बाद महाराज दशरथ उस सजे सजाए अलंकृत अपने अयोध्या नगर में प्रवेश किए। साथ में शांता जी थी, उनके साथ में उनके पति भरता ऋषि श्रृंगी जी थे, और इनके स्वागत में चारों तरफ शंख, दुंदुबी ये सब बज रहे थे। इनके निर्हाद, ये इनके सुर पूरे दिशाओं को गुंजायमान कर रहे थे। और ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नगराद्विजा, जब लोगों ने, नगर के वासियों ने, प्रजा ने राजा दशरथ की देखा कि ऋषि श्रृंगी आ गए, अब यज्ञ हो जाएगा, महाराज को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसको सोच करके सारा नगर खुशी में डूब गया, प्रसन्नता में भर गया। और महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगी के साथ कैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पूरे नगर वालों ने महाराज ऋषि श्रृंगी जी का किस प्रकार से स्वागत किया, तो उदाहरण में दिया कि जैसे महाराज वामन का स्वागत हजारों आँखों वाले इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक किया था। फिर स्वागत सत्कार करने के बाद, पूजन करने के बाद, अंतःपुरम प्रवेशेनम पूजाम कृत्वा च शास्त्रतः, शास्त्र और ऋषियों के कथन के अनुसार जो मर्यादा है, जो तरीका है ऐसे महात्माओं के, दिव्य आत्माओं के स्वागत का, उस प्रकार से स्वागत सत्कार, सेवा, पूजन करने के बाद अंतःपुरम प्रविश्य एनम, इनको अंतःपुर अर्थात रनिवास की तरफ लेकर के गए। कैसा? कृतकृत्यम तदात्मानम मेने तस्योपवाहनात्, इस तरह सेवा करके महाराज दशरथ को लगा कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, मेरे सारे काम पूर्ण हो गए, सफल हो गए। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यम आनंदम उपागमन। अब स्त्रियों में, रानियों में जब देखा कि हमारी पुत्री आई हुई है, साथ में दामाद भी आया हुआ है, तो उनके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। शांता जी कैसी हैं? तो विशाल अक्षीम, उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। फिर पूज्यमाना तुताभी सा राज्ञा चैव विशेषता, रानियों ने पूजा की और विशेष करके महाराज दशरथ ने सबकी पूजा की। और
उवास तत्र सुखिता किंचित कालम सहद्विज। इस प्रकार से कुछ समय महाराज दशरथ ने उन द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता के साथ बिताया। तो 11वां सर्ग यहाँ पे पूर्ण होता है। इससे आगे की कथा को अगले भाग में प्राप्त करें। ईश्वर से निवेदन है, आप सबकी लालसाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं पूर्ण करें। आप सब प्रभु श्री सीताराम जी के मार्ग पे चलते रहें, उनके चरण शरण में बने रहें और आपके कार्य सिद्ध हो। ऐसी शुभकामना के साथ सबको मेरा जय श्री राम।